देखिए 19 अक्टूबर को कनाडा की 27 साल की एक महिला पायलट मेगन एलिजाबेथ की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हुई थी। लेकिन इस घटना के पीछे की वो कहानी जो बहुतों की नज़र से छूट गई है, वो है उस साहसी रेस्क्यू मिशन की जिसमें एक स्थानीय युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस मृत पायलट तक पहुंचने का कार्य पूरा किया। जब हमारी टीम ने उस रेस्क्यू करने वाले युवक राहुल सिंह से बात की, तब जाकर हमें इस मिशन की रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बारीकियों का पता चला। यकीन मानिए, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आपको भी विश्वास करना मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में भी डटा रह सकता है। राहुल सिंह हिमालयों में पर्वत सुरक्षा और बचाव के क्षेत्र में एक प्रमुख शख्सियत है। 43 साल के राहुल सिंह बैजनाथ के बीड़ क्षेत्र में रहते हैं। वो एक प्रमाणित पर्वतारोहण प्रशिक्षक और सर्च एंड रेस्क्यू विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2025 तक 374 बचाव अभियान का नेतृत्व किया। इसमें 15 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान शामिल है। वह पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप और एक्यूरेसी कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं में सुरक्षा संचालन के प्रमुख के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 2022 में उन्होंने माउंटेन पैरा रेस्क्यू नामक संगठन की स्थापना की, जो साहसिक खेलों के लिए संचालित सुरक्षा और बचाव सेवाएं प्रदान करता है। जब मेगन का पैराग्लाइडर हादसे में क्रैश हुआ तो तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले इलाके का सर्वे करने के लिए राहुल सिंह को हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर बाकी के टीम को लाने के लिए लौटा, अचानक मौसम बिगड़ गया। घना कोहरा, ठंडी हवा और बादल बहुत नीचे तक आ गए थे। तो हेलीकॉप्टर जैसे ही वापस आया तो राहुल सिंह ने बताया कि ऐसे मौसम में बाकी टीम मेंबर को नीचे उतारना बहुत ही रिस्की होगा। तो ऐसे में उन्होंने हेलीकॉप्टर और बाकी टीम मेंबर्स को वापस भेज दिया और सुबह वापस आने के लिए कहा। अब राहुल अकेले थे, 3900 मीटर की ऊंचाई पर, बिना टीम, बिना सामान और नीचे गहरी खाई। ज़्यादातर लोग ऐसे हालात में मदद का इंतज़ार करते हैं, लेकिन राहुल ने तय किया कि वो खुद मेगन तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, क्या पता वो अभी जिंदा हो। राहुल खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए किसी तरह से उस जगह पहुंचे जहां मेगन गिरी थी, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा अब बहुत देर हो चुकी थी, मेगन की मौत हो चुकी थी। अब राहुल को रात वहीं गुजारनी थी, बिना खाना, बिना टेंट, बिना गर्म कपड़ों के। तापमान लगभग -5 डिग्री था, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाएं चल रही थी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मेगन के टूटे हुए ग्लाइडर को अस्थायी शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किया और मेगन के बैग से मिला हुआ स्लीपिंग बैग का रात गुजारने के लिए और ठंड से बचने के लिए उस स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेगन की बोतल का इस्तेमाल किया जो कि उनके साथ ही था। उन्होंने मेगन के शव को एक बड़ी चट्टान के पास खींचा और खुद भी वहीं रात बिताई। जब हमारी टीम ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें जानवरों का डर नहीं लगा, तो राहुल मुस्कुराते हुए बोले कि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था। उनकी इस बात से तो ये साफ हो जाता है कि राहुल सिर्फ एक साहसी रेस्क्यूअर ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और अनुभवी पर्वतारोही भी है। किसी तरह से वो भयानक रात गुजरती है। अगले सुबह करीब 8 बजे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टीम के साथ वहां पहुंचता है। शव को उठाकर हेलीकॉप्टर तक लाना भी आसान नहीं था, लेकिन ऐसी कठिन रात बिता चुके राहुल के लिए अब ये चुनौती कोई बड़ी बात नहीं रही। कुछ ही देर में उन्होंने मेगन के शव को बीड़ पहुंचा दिया और इस तरह ये साहसिक रेस्क्यू मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। न्यूज़ टीवी राहुल के इस अद्भुत साहस, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावना को नमन करता है। हम आशा करते हैं कि राहुल जैसे निडर और समर्पित व्यक्ति के आने वाले सभी मिशन भी सफलता और सुरक्षा के साथ पूरे हों। आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में राहुल की हौसला अफजाई ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही लोग असली हीरो होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं।